सही है। जी सही, थैंक यू। सही है। हानिया दिखाएं आपने क्या करा है। हानिया आपने कहा था आपका हो गया, दिखाइए। ठीक है, इसको रन करके दिखाएं। ठीक है, गुड। मतलब आपने अभी टू पावर टू के लिए बनाया है, ठीक है। अब आपने ट्राई करना है पावर थ्री के लिए। मतलब किसी नंबर को अगर थ्री टाइम मल्टी करना हो जाए, मल्टीप्लाई। सही है। आपने ये खुद करा है? जी सर। ये हानिया का है ना? जी। ठीक है हानिया, ये आपने खुद करा है? जी। सच सच बताया, मेरे जाते ही आपका हो गया। चल अच्छी नहीं, बात मैंने है। उसको पहले टू से मल्टीप्लाई करके फिर पावर से किया था। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा शायद किसी और से करती हूँ, तो फिर मैंने तब टू हटाया। तो फिर तो सामने आते थे, तो फिर मैंने रन किया, तो फिर वो आ गया। अच्छा। अच्छा ठीक है, अपना कोड मुझे दिखाएं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि आपने डबल स्टेरिक यूज करें, ठीक है। नंबर मल्टी, जैसे आपने यहाँ पे लाइन नंबर थ्री में डबल स्टेरिक्स यूज करें ना। हेलो। जी। ठीक है, तो डबल स्टेरिक्स आपने जो यूज करें, इसके पीछे का आप मुझे बता सकती हैं कि किस तरीके से आपने यूज करें? क्या मतलब लॉजिक बता सकती हैं? मुझे नहीं पता। ओके ठीक है। मतलब आप ट्राई कर रही थी, और ये आप ट्राई करते करते आपका ये लॉजिक सही लग गई, तो मतलब आपका इस तरीके से हो गया, ठीक है। ठीक है, मैं आपको बता दूं। ठीक है मुबशर, आपने करा। हाँ जी सर। दिखाएं। ठीक है मुबशर, शो मी योर स्क्रीन। आपने ये किया, ठीक है, इसको रन करें आप। हाँ, नो नो नो, आपने जस्ट इंटर प्रेस करना है, ठीक है। वो ऑलरेडी कोड जो है रनिंग प्रोसेस में। रन करें इसको, अब रन करें। तो थ्री मल सॉरी, पावर आपकी थ्री है, और नंबर आपका थ्री है, तो थ्री थ्री जी। जार नाइन। ठीक है, ये इसका जस्ट स्क्वायर कैलकुलेट कर रहा है। कोई दूसरा नंबर दें आप, अगेन रन करें। ठीक है, अब आप इसको नंबर टू। ठीक है, टू। ठीक है, अब रन करें। नहीं, इंटर प्रेस करें। सही है। तो टू का
टू की पावर अगर 3 होगी तो उसका आपका आंसर 6 आ रहा है। आपको लगता है ये ठीक है? यस। अच्छा, सही है। यहीं पर आप मुझे, मतलब अपनी स्क्रीन के ऊपर मुझे मैथमेटिकली ये बताएं कि 2 की पावर अगर 3 होगी तो क्या आंसर आएगा। मैंने आपको अभी बताया था ना कि जो भी पावर होगी उसको उतने टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन। 8। अपनी स्क्रीन स्टॉप करें, मुझे आप। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था ना कि ये लेट से हमारे पास नंबर है और उसकी पावर लेट से अगर 2 है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 2 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। 1 मिनट वेट करिएगा। ठीक है। तो ये अभी आप, मैंने आपको बोला नंबर 2 इंटर करें तो आपने 2 इंटर किया और आपने पावर दी थी उसको 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है नंबर से। ठीक है। तो जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए? 8। 8 आना चाहिए, लेकिन आपका आंसर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। 6। इसका मतलब आपने कुछ मिस्टेक्स करी हैं। ठीक है। तो इसका मतलब आपका जो पावर और नंबर है वो जस्ट आपस में ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 3 आर 6। सॉरी फॉर दैट। ठीक है। तो 2 और 3 जस्ट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो कि इक्वल क्या आ रहा है? 6 के। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये होगा सॉल्व किस तरीके से। ठीक है। यही लॉजिक है, सिंपल सी। ठीक है। जो भी नंबर है उसमें आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए, पाइथन के अंदर हमारे पास काफ़ी वैरायटीज होती है कि हम किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। अब मैं आपको डिफरेंट तरीके से करके दिखाता हूँ। ठीक है, कि एक ही प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ, जो कि जस्ट अभी अभी हमने देखी। ठीक है, हाँ नहीं, आप सुन रही हैं? आवाज आ रही है? हेलो हानिया, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? अब लॉजिक बताने लगा हूँ, आपने जो लगाया था तो किस तरीके से होगा। आवाज आ रही है मेरी? मुबशर, आपको आवाज आ रही है? यस। हानिया किधर है? मुबशर। आनिया है लेकिन म्यूट। हानिया, आपको आवाज आ रही है? हानिया से पूछें क्या मसला है, आवाज आ रही है उनको? वो सही तो है लेकिन माइक अटक रहा है। अच्छा, मतलब उनको सुनाई तो दे रहा है ना? मैं कंटिन्यू करूं?
ये सुना है तो जा सुन तो रहे। हाँ नहीं, अगर आपको आवाज़ आ रही तो प्लीज़ चैट बॉक्स में मुझे बताएं ताकि मैं कंटिन्यू करूं। चैट बॉक्स में आप टाइप कर दें यस और नो। सर मैंने चैट बॉक्स में टाइप किया लेकिन आपके पास नहीं है। ओके चलें, आपको आवाज़ आ रही है ना, मैं बाकी सब ठीक है। यस। ओके। अब देखिए नंबर लेट से मेरे पास नंबर 3, अभी मैंने इनपुट नहीं लिया यूज़र से, मैं जस्ट इसको असाइन कर रहा हूँ। अब सबसे सिंपल, अगर मैं लॉजिक लगाऊं, प्रिंट कर दूं n मल्टीप्लाई n, ठीक है। एक ये तरीका हो सकता है, अगर मैं लॉजिक लगाने की बात करूं, स्टेप वाइज करेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लेट से स्ट्रिंग बना के और पावर 2, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले के लिए क्या करना है, मैं जस्ट आपको पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। अभी जब इसको सिंपल रखते हैं, इसको मैं रन करता हूँ, तो आप देखें फॉर पावर टू के लिए उसने 3 का जब स्क्वायर किया तो क्या हो गया, 3 3 9, ठीक है। फॉर पावर 3, अगर 3 की पावर 3 होगी तो उसने क्या कर दिया, 27 कर दिया, 3 3 9, 9 3 27। अब तो ये देखिए छोटे नंबर्स थे, अब टू को 2 टाइम्स कर, मतलब 2 टाइम्स कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया। लेट्स सपोज अब मुझे 10 टाइम मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब 3 का मुझे 10 टाइम उसका उसकी पावर चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं n को अब 10 टाइम्स यहाँ पे लिखूं। ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी ना, कि इतना लंबा मुझे अपना कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स सपोज 10 टाइम भी लिखना इतना मुश्किल नहीं है, अगर मैं लिख भी देता हूँ, लेट्स सपोज अब मुझे 100 टाइम लिखना है, उसकी 100 पावर कैलकुलेट करना है, तो ये कितना ज़्यादा मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो एक तरीका ये है, लेकिन ये सूटेबल नहीं है, ठीक है, ये सूटेबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम चेक कर देंगे। अब यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ p, ठीक है। अब p इक्वल p फॉर पावर, ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया p की पावर लेट से 2। अब हमारे पास एक तरीका क्या होता है, मैं प्रिंट कर दूं n, n जो कि हमारे पास नंबर होगा, ठीक है। n हमारे पास बेस है। अगर अब मैं यहाँ पर डबल स्टैक लगा दूं और फिर p लिख दूं, p फॉर पावर, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, ये जो हानिया ने किया था ना, मैं ये समझा रहा हूँ। अब देखें क्या ये सही है, 3 की पावर 2, 3 3 9, ठीक है। अभी ये देखें पावर 2 के लिए ये सही कर रहा है। अगर मैं लेट से छोटा नंबर लेते हैं ताकि हमारे लिए भी आसानी हो जाए, ठीक है। अब अगर मैं इसकी पावर 3 कर देता हूँ, 2 की पावर 3, 2 2 4, 4 2 8, अभी भी ये ठीक है। अगर मैं 2 की पावर 4 कर देता हूँ, ठीक है, देखिए पावर हमारे पास p है और नंबर हमारे पास n है। तो ये जो हमारे पास लिखा हुआ है, इसको इस तरीके से समझे, ये नंबर है, फिर नंबर के ऊपर इसकी ये पावर है, जिस तरीके से मैथमेटिकली लिखते हैं। अब ये देखिए कि नंबर हमारे पास क्या आ रहा है, सॉरी आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 16 आ गया, ये भी ठीक चल रहा है। अब अगर मैं इसको 10 टाइम कर दूं तो रन करके देखते हैं, तो देखिए 10 टाइम जैसे मैंने किया, मुझे 10 टाइम
उसकी पावर निकालने के लिए यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करनी पड़ी। ठीक है, लेट्स ट्राई फॉर द 100। देखें, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के लिए जस्ट मुझे अपनी पावर चेंज करनी पड़ी, यहाँ पे मुझे लॉजिक में कुछ चेंज नहीं करना पड़ा। और देखें कितना लंबा इसका ये आंसर आ गया। ठीक है, सुन रहे हैं ना आप लोग, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, तो पाइथन हमें क्या अलाउ करता है कि अगर हमने पावर कैलकुलेट करनी है तो हम डबल स्टैटिक यूज कर लें। ठीक है, ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं होता। पाइथन हमें कुछ एक्स्ट्रा वैरायटीज प्रोवाइड करता है ताकि यू कोडर के लिए, कोडिंग करने वाले के लिए आसान ही रहे। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे पास दूसरी लॉजिक है कि किस तरीके से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके। ये तो पाइथन का बना बनाया तरीका हो गया, जो सिंपली उसने हमें बना के दे दिया, बस हमने यूज करना है। अब इसके पीछे की लॉजिक क्या है ये तो हमें समझ नहीं आ रही ना। बस हमने डबल स्टैटिक यूज कर लिए और हमें ये नहीं पता कि लॉजिक क्या होनी चाहिए। मकसद हमारा क्या है, लॉजिक को बिल्ड करना। अगर हम पाइथन यूजर हैं तो डेफिनेटली हम लोग क्या करेंगे, हम इसी तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, किसी भी पाइथन यूजर ओके। के लिए कोई कॉम्प्लिकेटेड कोड बनाना जरूरी नहीं है, डेफिनेटली वो यही यूज करेगा। लेकिन जब हम कोडिंग करते हैं हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ जो है कोलैबोरेट करना पड़ जाता है कभी कभार, तो हमारी लॉजिक क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे ओके। यूजर इनपुट ले लूँ, यहाँ पे फ्लोट कर लेते हैं लेट्स से, और पी फॉर पावर है। ठीक है, यहाँ पे मैं वेरिएबल्स के नेम चेंज कर देता हूँ। पावर तो हम इंटीजर ही लेंगे। ठीक है, इंटर पावर। ठीक है, अब प्रिंट करते वक्त हमने क्या, मुबशर आप बताइएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाह रहा हूँ इसकी डायरेक्ट पावर, मतलब जो भी हमारा कोड है। सही है, अब आप मुझे ये बताएं, जब मैं प्रिंट करूँगा, जस्ट अभी हमने सीखा, तो आप मुझे ये बताइए कि मैं क्या लॉजिक लगाऊं। कोई। अभी अभी सीखा ना हमने। जी। बस मैंने वेरिएबल्स के नेम चेंज कर दिए, जो एन था मैंने उसको बेस लिख दिया, जो पावर थी उसको मैंने जो पी लिखा हुआ था उसकी जगह मैंने पावर लिख दिया। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, क्या बताऊं? जो अभी मैंने आपको लॉजिक बताई थी ना डबल स्टैटिक वाली, तो जी। तो आप मुझे हेल्प कर सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ लिख सकता हूँ? हाँ नहीं, आप मुझे बता सकती हैं। बेस, स्टेरिक, स्टेरिक और पावर। ठीक है, हानि ने बताया बेस लिख देंगे, स्टैटिक स्टैटिक देन पावर। ओके, इसको रन करके देखते हैं।
सॉरी वेट, यहाँ पे क्या एरर है? यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्लोज नहीं कर। ओके, सही है। यहाँ पे इंटर अ नंबर, लेट्स से 5 ले लेते हैं। इंटर अ पावर, अब पावर के लिए क्या करना है, लेट्स से 2 ले लेते हैं, तो 5 की पावर के आगे 25 आ गए। ठीक है, बशर समझ में आया? ये देखें, ये हमारे पास बेस है। बेस का मतलब जो हमारे पास जिस नंबर का हमने पावर कैलकुलेट करना है, और ये जो दूसरा हमारे पास लिखा हुआ है ये हमारे पास पावर है। ठीक है, दोनों हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं कि यूजर अपने हिसाब से जस्ट इसको कैलकुलेट कर देगा। अब लेट्स से इंटर अ नंबर, लेट्स से मैं ले लेता हूँ 9। इंटर अ पावर, 9 की पावर लेट्स से 5। तो आप देखिए ये इतना बड़ा सा मेरे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, इसको अगर ओके। मैं अगेन रन करूं, लेट्स से मैं इसको दे देता हूँ 2.5। ठीक है, अगर 2.5 का स्क्वायर लगा लेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास, 6.25। ठीक है, तो ये जस्ट पाइथन के अंदर हम इसको कर सकते हैं, लेकिन ये लॉजिक नहीं है। इसको अपने पास मुबशर आप ट्राई करें, फिर मैं इसके पीछे की लॉजिक बताऊंगा कि लॉजिक क्या है। ठीक है, हानि आपने कर लिया, इसको आप अपने इस पास सेव टाइप का करें। करना जी, है, इस टाइप का करना है। पूरा आपने करना है यहाँ से। 3 लाइंस ऑफ कोड है ना ये? जी। 3 लाइन ऑफ कोड आप अपने पास करें। हानि आप भी अपने पास सेव कर लें, फिर मैं दूसरा मेथड बताऊंगा जो कि एक्चुअल लॉजिक है। क्या भाई? सही है, गुड सर मुबशर। इसमें फ्लोट हटा के इंटीजर कर सकते हैं। एग्जैक्टली आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने फ्लोट इसलिए लिखा है कि ये इट डिपेंड्स ऑन यूजर, कि यूजर किस तरीके का इनपुट कर सकता है। ठीक है, लेकिन देखें, अगर मैं फ्लोट, यहाँ पे देखें मैंने लिखा हुआ है फ्लोट। प्लीज 2 मिनट अपना माइक ऑफ करें। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जी। फ्लोट। ठीक है, फ्लोट लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं इसको इंटीजर वैल्यू दे दूं तो ये मेरे पास काम कर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इंटीजर लिखने के बाद फ्लोट वैल्यू दे देता हूँ तो ये मेरे पास काम नहीं करे। ठीक है, अभी वहाँ पे इंटीजर थी, लेट्स से 6.5, तो अब ये काम नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, इस एरर को रिड्यूस करने के लिए हम फ्लोट लिख देते हैं, ताकि अगर यूजर इंटीजर भी इनपुट करे तो वो उसके लिए रन कर जाए। ठीक है, ठीक है मुबशर। ओके। सही है, इसको जल्दी से अपने पास करें, फिर मुझे दूसरा बताना है, इसकी लॉजिक आपको समझानी है। ठीक है, अब देखें, आप लोग पाइथन सीख रहे हैं, पाइथन यूजर हैं, तो जब कभी आपको कोडिंग के दरमियान ज़रूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली आप यही मेथड यूज़ करेंगे। ये पाइथन की तरफ से है ही इसलिए ताकि कोडर के लिए आसानी रहे, उसको इतनी लंबी चौड़ी लॉजिक ना लगानी पड़े, बस उसको बने बनाए मॉड्यूल्स या मेथड जो भी है उसको यूज़ करें और सिंपली हमारा काम हो जाए। ठीक है, लेकिन लॉजिक क्या है वो आप, अभी आप लर्निंग स्टेज पर हैं। ठीक है, अभी आप एज अ प्रोग्रामर तो नहीं है, जब आप इंशाल्लाह होंगे तो डेफिनेटली आपने ये यूज़ करना है। पाइथन के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स बने हुए हैं, जस्ट आपको यूज़ करना होता है, लेकिन लर्निंग स्टेज पर आपको लॉजिक भी सीखनी होती है। देखिए, कोडिंग करते हुए काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तो आपकी लॉजिक बिल्ड होना ज़रूरी है। जब हो जाए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ओके। जल्दी कर लें, बस 3 लाइनें, 3 मिनट में जल्दी इसको फिनिश करें। अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ाएं मुबशर आप।
आप लोग स्कूल में मैथमेटिक्स सॉल्व करते हुए कैलकुलेटर यूज करते हैं? नहीं, स्कूल में अलाउ नहीं है। ठीक है, अलाउ नहीं है। इसलिए अलाउ नहीं है ताकि अभी आप लोगों की लॉजिक बिल्ड करनी है उन लोगों ने, ठीक है। किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एडिशन, डिवीजन। अगर हम कैलकुलेटर पे करें तो ऑब्वियस सी बात है, हम हमारा काम आसान होगा, आसानी से सीख भी लेंगे। लेकिन अगर डायरेक्ट आपको कैलकुलेटर अलाउ कर दिया जाए तो आपको ये नहीं पता होगा कि मैथमेटिक्स किस तरीके से सॉल्व की जाती है, ठीक है। इसी तरीके से कोडिंग करते वक्त अगर आप डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये सॉल्व किस तरीके से हो रही है प्रॉब्लम। ओके, होप सो यू आर डन। अब मैं आपको जो है इसको, और सर, नहीं हो अभी? नहीं हुआ। प्लीज जल्दी करिए, सिर्फ 3 लाइन है। आई एम गिविंग यू जस्ट 1 more minute। देखें अब क्या करना है इसमें। ये चीज तो सेम रहेगी हमारे पास, ठीक है। लाइन नंबर 1 और 2, ये तो जाहिर सी बात है, हमने बेस लेनी है यूजर से, फिर हमने एक पावर लेनी है, ये तो हमारा मस्ट है, ठीक है। अब क्या होगा, अब आप इस चीज पे फोकस करें। जब लेट्स से यहाँ पे मैंने इसको इंटर करा था 2, यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने इसको नंबर दिया 2 और इसको पावर दिया मैंने लेट्स से 5। तो आप दोनों मुझे ये बताइए, क्या यहाँ पे काम रिपीटेडली हो रहा है या जस्ट फॉर वंस हो रहा है? मतलब एक ही दफा में उसने कैलकुलेशन कर दिया या रिपीटेडली हो रहा है? एक ही दफा में। मतलब अगर एक दफा में हो रहा है, ओके, पहले ये चेक कर लेते हैं कि इसका एक ही मतलब क्या हुआ। दफा हो रहा 2 × 2 × 2 × 2 × 2। देखें यहाँ पे हमारे मल्टीप्लिकेशन रिपीट हो रहा है कितने टाइम्स। पहले 2 मल्टीप्लाई हुआ 2 से, देन फिर उसका आंसर मल्टीप्लाई हुआ 2 से, ठीक है। देन जो भी आंसर आया वो मल्टीप्लाई हुआ 2 से, ठीक है। फिर इसी तरीके से जो भी आंसर आता रहेगा वो अगले वाले से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का जो टास्क है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगर लेट से यहाँ पे है। पावर होती, 10 पावर होती यहाँ पे, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन 10 टाइम्स हमारे पास रिपीट हो रही होती। कि ×2, 10 × 2 × 2 एंड सो ऑन, ठीक है। जो भी, तो इसका मतलब एक ही ओके। नंबर बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है
जो भी हमारे पास आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इससे ये हमें समझ में आ गया कि अगर हमने इसके पीछे लॉजिक लगानी है तो ऐसी लॉजिक लगानी है जिसके थ्रू हम अपना रिपीटेडली टास्क कर सकते हैं। तो आप में से मुझे कोई बता सकता है कोई भी काम रिपीटेडली करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? फॉर लूप। गुड, वेल डन। हम क्या करते हैं? फॉर लूप यूज करते हैं किसी भी टास्क को रिपीट करवाने के लिए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? हमारे पास यूजर से इनपुट लेंगे, बेस ले ली, पावर ले ली। अब हमें क्या करना है? लेट्स से फॉर लूप लगाते हैं। फॉर हम आई ले लेते हैं या कुछ भी ले लेते हैं, आई इन रेंज, ठीक है। हमें रेंज बतानी है ना। फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है कि हमें रेंज बतानी है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि इसकी रेंज क्या होनी चाहिए। जस्ट अभी अभी मैंने बताया कि अगर पावर 5 है तो 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर पावर हमारे पास 10 है तो हम पावर 2 को हम 10 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आप मुझे ये बताइए कि मैं रेंज क्या डालूं इसके अंदर। कम करनी चाहिए। कम डालनी चाहिए। हाँ, नहीं आप बता सकती हैं कि इसकी रेंज कहाँ तक होनी चाहिए? 2 to 5, 2 to 6। नहीं, मैं जहाँ तक जी हाँ, या कुछ कह रही हैं, बताएं। पावर की सही है, गुड। जहां तक उसकी पावर है उसकी रेंज वहां तक होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब जहां तक पावर है वहां तक इस लूप को चलना चाहिए। और है भी ऐसे ही। अगर 10, लेट से 10 पावर है तो हमारा नंबर 10 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से इटसेल्फ। ऐसा ही। तो इसका मतलब जो हमारी पावर होगी हमें उतने टाइम्स अपने नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो सकता है? अब हमने एक अलग से वेरिएबल बनाना होगा जो हमारे लिए हमारी पावर को, सॉरी पावर कह रहा हूँ, हमारा जो भी कैलकुलेशन है परफॉर्म करेगा। लेट से मैं उसको रिजल्ट का नाम दे देता हूँ। मतलब जो भी हमारा फाइनल रिजल्ट होगा, ठीक है। अब देखिए मैंने फाइनल रिजल्ट का नाम दे दिया। सॉरी, अब इसको मुझे कुछ असाइन करना पड़ेगा जब भी ये कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास बेस जो कि एक्चुअल नंबर है, हम बेस पे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि हमने क्या देखा कि हमारे पास नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था, ऐसा ही है। नंबर इटसेल्फ। यस। तो इसको हम बेस से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि क्या आंसर आ रहा है। सॉरी, इट्स नॉट वर्किंग। ओके, अब मैं क्या कर देता हूँ? प्रिंट कर देता हूँ रिजल्ट को, ठीक है। रिजल्ट मैंने यहाँ लिख दिया और इसको प्रिंट करते हैं। ओके, इंटर अ नंबर, सिंपल नंबर लेते हैं, ठीक है। 2 इंटर अ पावर 3। तो इसका आंसर 4 आ रहा है। क्या ये सही आंसर है? ओके, हाँ, आई थिंक ये सही आंसर नहीं है, ठीक है। क्योंकि 2 की पावर 3 का आंसर क्या होना चाहिए? 2 टू द 4, 4 टू द 6, सॉरी 8 आना चाहिए। 8 आना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर 8 आना चाहिए। तो इसका मतलब हमने यहाँ कोई मिस्टेक करी है, ऐसा ही है। चले यहाँ पे पावर लिख कर देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। लेट्स सपोज यहाँ 3 मैंने दे दिया, 3 की पावर 2। तो 3 3 इधर क्या होगा? 9 होता है। 9 होता है, और ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो अभी भी आंसर गलत है, ऐसा ही है। इसको मैं एक स्टेरिक। एक स्टैरिक है, वो तो हमने सीख लिया ना। अभी हमने डबल स्टैरिक यूज नहीं करना है।
हम अपनी लॉजिक बनाना चाह रहे हैं कि अगर हमें लॉजिक बनानी है तो किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है। ओके। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका एक रफ वर्क करते हैं, फिर समझेंगे कि मसला कहाँ पर आ रहा है। अब आप ये देखिए, मैं आपको ये कहता हूँ टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स से बेस। हमारे पास बेस क्या है, टू है। ठीक है। एंड देन हम पावर ले लेते हैं, अभी सिंपल ले लेते हैं, लेट्स से 5। अब देखें इसका तरीका क्या क्या है, हम कैसे सॉल्व करेंगे। टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू, ठीक है। कितने होगा, 1 2 3 4 5। अब इसका आंसर देखें हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब हमने करना क्या है, दो दो नंबर्स को करके करना है। पहले इन इसको करेंगे, जो आंसर आएगा बाद वाले से, फिर जो आंसर आएगा उससे। ठीक है। तो अब हमने देखें स्टार्ट के टू नंबर्स को करना है, 2 × 2 क्या हो जाएंगे, 4। अब और ये दो नंबर सॉल्व हो गए। अब हमने आगे वाला ऐसे ही लिख देना है। टू, कितने बचे हैं हमारे पास, 3 2s बचे हैं। ठीक है। अब हमने आगे के दो नंबर सॉल्व करने हैं। 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, 8। ठीक है। अब हमारे पास 2 × 2 रहता है। अब देखें, अब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ रहा है, 8 2 16। 16, देन हमारे पास, 16, 32। ठीक है, और 16 2 हमारे पास 32 आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे जो भी मतलब इसको मल्टीप्लाई करने से, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 32। और हम हमारे पास कैलकुलेट करके मतलब सिंप्लीफाई करने से क्या आया, 32। अब आप ये देखिए, मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि ये काम तो देखें रिपीटेडली हो रहा है, मैनुअली भी हम कर रहे हैं तो बार बार हमें रिपीट करना पड़ रहा है। आप ये देखिए कि पहले जब दो नंबर मल्टीप्लाई हुए तो मल्टीप्लाई होके हमारे पास 4 आ गया। अब जो आंसर आया वो आगे मजीद मल्टीप्लाई हुआ, फिर हमारे पास आंसर क्या आया, 8। अब 8 किससे मल्टीप्लाई हुआ, आगे 2 से, फिर 16। 16 कहाँ से आया, मल्टीप्लाई हुआ आगे 2। तो मतलब एवरी टाइम, हर मतलब आइट्रेशन में देखें, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कितने, 5 पावर है तो 4 टाइम हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो हर टाइम क्या हो रहा है, हम एक नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर जो आंसर आ रहा है उसको आगे वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो इसको अब हम कोडिंग के ऊपर किस तरीके से लिख सकते हैं, ये आपकी समझ में आ गई बात, यस। कि किस तरीके से पिछले वाला नंबर आगे मजीद 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था। अब हमने इसको पाइथन के ऊपर कैसे लिखना है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने रिजल्ट का एक वेरिएबल बनाया हुआ है। ठीक है। तो अब आप ये फोकस अगर करें, ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के दौरान जो प्रीवियस नंबर कैलकुलेट होके आया था उससे हमने मल्टीप्लाई करना था, ऐसा ही है। तो और यस। कैलकुलेट, तो मैं उसको, मैंने बताया आपको, मैंने जो कैलकुलेट नंबर लिया है वो एज अ रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लिया है। ठीक है। तो अगर मुझे इस तरीके से करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, या आप इस तरीके से ले लीजिए, पहले हम रिजल्ट को लिख देते हैं, देन बेस हमारी। ठीक है। अभी सेम एग्जांपल को सपोज करते हैं, 2 थी तो लेट्स से बेस जहाँ लिखा है वहाँ 2 है, और रिजल्ट का मतलब क्या है, जब 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4, देन 4 2 से मल्टीप्लाई हुआ 8, देन 8 2 से मल्टीप्लाई हुआ 16। तो वो काम हमारे पास क्या करेगा, वो हमारे पास एज अ रिजल्ट हमने वेरिएबल बना लिया। अब इसको चेक करते हैं क्या ये ठीक वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है। तो लेट्स से हमने नंबर दिया 2 और पावर दी है 5, वहाँ पे 32 आंसर आ रहा था।
तो अभी देखें यहाँ पर आंसर ये हमें एरर दे रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक है अभी भी। ठीक है, आप लोग थोड़ा मुझे गाइड कर सकते हैं मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ? रिजल्ट पे जी, रिजल्ट पे अलग। रिजल्ट के पहले ऊपर। बेस और पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद रिजल्ट को बेस होगा। ठीक है, पहले बेस और पावर को मल्टीप्लाई कर दें, फिर उसको रिजल्ट के साथ मल्टीप्लाई करें, ऐसा कह रही हैं आप? यस। ओके, लाइक रिजल्ट के अंदर ही करना है हानिया? क्योंकि नीचे रिजल्ट के पास कोई वैल्यू नहीं है। एग्जैक्टली, रिजल्ट के पास कोई वैल्यू नहीं है ना, हानिया ने बिल्कुल ठीक कहा। तो हानिया ने बोला पहले बेस और पावर को मल्टीप्लाई करें, तो लेट्स सी अब क्या होता है। देखिए अब क्या हो रहा है, रिजल्ट के अंदर पहले बेस और पावर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और फिर रिजल्ट के साथ ऑब्वियसली बात है, रिजल्ट जो भी हमारा पिछली कैलकुलेशन होगी वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेट्स सी अब क्या होता है। सेम एग्जांपल लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अभी हमारे पास देखिए आंसर आ गया 20, और हमने वहां पे क्या आंसर देखा था, 32 आ रहा था। तो इसका मतलब अभी भी कहीं ना कहीं हम कुछ मिसिंग कर रहे हैं। आप लोग लेते हैं ना रेंज से, एक नंबर कम रहते हैं। एक नंबर कम ले लेते हैं, कहाँ पर? मुबशिर आप बताएं क्या कह रहे हैं? पावर में एक नंबर कम लूं या बेस सर में? मुबशिर ने कहा एक नंबर कम ले लेते हैं। तो आप मुझे ये बताइए आप किस में कह रहे हैं, पावर में या फिर बेस में? सर रिजल्ट में बेस मल्टीप्लाई बाय बेस करें। ओके, मैं चेक करता हूँ। लेट्स सी क्या होता है। इंटर अ नंबर 2, इंटर अ पावर 5। तो 8 आ रहा है, अभी भी मतलब कुछ मिसिंग है। अगर देखें मसला कहाँ पर आ रहा है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ पहले। ठीक है, देखिए ये वाली लॉजिक हमारी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैथमेटिकली हमने क्या देखा कि प्रीवियस वाली कैलकुलेशन हमारी बेस से मल्टीप्लाई हो रही थी। तो इसके अंदर पर कोई। जी। जब भी आंसर आता है रेंज से पहले तो कम ही आंसर आते हैं ना। जी, यहाँ पे आप कह रहे थे, यहाँ पर जी। जस्ट लाइक दिस। ओके, मुबशिर ने एक बात आते हैं। बताई। ठीक है, लेट्स सी, चेक कर लेते हैं। इंटर अ नंबर लेट्स से 2 और पावर 5। तो अभी भी ये एरर दे रहा है। देखिए हम जब मिस्टेक कर रहे होते हैं ना, तो हमें एरर पे देखना पड़ता है कि एरर आ क्यों रहा है। अब देखिए इसने एरर को डिफाइन किया हुआ है, नेम रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड। मतलब क्या हुआ कि हमने रिजल्ट को डिफाइन ही नहीं करा है। अब आप ये देखिए यहाँ पर, अगर मैं रिजल्ट की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा हूँ, लेकिन हमने डिफाइन किया ही नहीं है उसको। जब फर्स्ट डिफाइन आइटरेशन, करेंगे तो आंसर आएगा। रिजल्ट के पास जीरो लिखेंगे। रिजल्ट के बाद, पहले रिजल्ट को जीरो की वैल्यू देंगे। ठीक है, गुड, मतलब हमें इनिशियल वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि इनिशियली जब फर्स्ट टाइम ये इसको रन कर रहा होगा तो रिजल्ट की कोई वैल्यू है ही नहीं, ऐसा ही है। तो इसका मतलब हमें रिजल्ट को कोई वैल्यू देनी पड़ेगी ताकि वो लूप को स्टार्ट कर सके। हानिया ने बोला कि रिजल्ट को हम क्या करेंगे, कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं, जो कि उन्होंने बोला 0। ठीक है, 0 सबसे स्मॉलेस्ट है, तो हमने 0 असाइन कर दिया। नाउ लेट्स सी क्या होता है। सेम एग्जांपल ले लेंगे, और आंसर आ गया 0।
तो गलत आ गया। गलत आ गया क्योंकि देखें, जीरो जब आएगा वो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, जीरो से जीरो ही आएगा। ऑब्वियसली जीरो आएगा। तो हानिया, यहाँ तो आंसर जीरो आ रहा है, कुछ और बताएं, या मुबश्शिर आप भी बताइए। अब देखें यहाँ पे ये वाला एरर नहीं आ रहा है, ये जो हमारे पास एरर आ रहा था ना, ये वाला एरर नहीं आ रहा, इसका मतलब हमने लॉजिक सही बना ली, लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टेक है। सर बेस मल्टीप्लाई बाय आप पावर। कहाँ पर हानिया? आप सेट दे दे जिस पे कोई वैल्यू ना हो। मुबश्शिर क्या कह रहे हैं आप? सर आप कोई सेट दे दें जिसमें वैल्यू ना हो। ऐसा सेट दे दूं? सेट बोला है आपने? अपना क्वेश्चन कंप्लीट करें मुबश्शिर। मु- रिजल्ट में ना हानिया आप क्या कह रही हैं? मैं बोल रही हूँ कि रिजल्ट को वैल्यू दें बेस मल्टीप्लाई बाय पावर की। ओके, बेस मल्टीप्लाई पावर, ठीक है। अब चेक करते हैं, टू, फिर उसका पावर फाइव, तो ये तो 320 आ गया, 32 आना चाहिए था। इसने 10 टाइम और आई थिंक मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब अभी भी कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो हानिया, आपने मुझे ये बताया था कि इनिशियल वैल्यू जीरो देनी है, ठीक है। जब हम जीरो देंगे तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज जीरो से मल्टीप्लाई होगी तो इटसेल्फ वो जीरो हो जाएगी। व्हाट हैपन अगर हम इसको वन दे दें? लेट से अगर मेरी इनिशियल वैल्यू टू है, टू जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो सेम रहेगा, टू रहेगा। अगर मेरे पास फोर है, फोर जब वन से मल्टीप्लाई होगा वो फोर रहेगा। एट वन से मल्टीप्लाई होगा तो भी वो एट रहेगा। तो हम वन चेक करके देखते हैं कि वन से क्या आंसर आ रहा है। इन नंबर हमने टू दे दिया और पावर हमने दी थी फाइव, तो अब देखिए यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 32। हमने मैनुअली 32 अब आया। मैनुअली चेक करा था, 32 आ रहा था, ठीक है। अब ये मतलब ठीक काम कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। अब हम दूसरे उसमें भी चेक करेंगे, एक ही चीज पे हमने नहीं देखना। लेट से थ्री का थ्री की पावर थ्री चेक करते हैं तो 27 ही होता है, ठीक है। और नंबर्स के लिए चेक कर लेते हैं, फोर का स्क्वायर चेक करते हैं, 16 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये ठीक काम कर रहा है। लेट से टू की पावर अगर मैं सेवन दूं तो इसका आंसर आ रहा है 128, ठीक है। अब ये लॉजिक आपके समझ में आ गई? ओके। कोई कंफ्यूजन है अब? यस। यस। नो। क्या कंफ्यूजन है? हाँ, ये क्या कंफ्यूजन है? मैंने यस पहले बोला। ओके, चले मैं इसका आपको ड्राई रन बताता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास पूरा कोड लिखा हुआ है, ठीक है। जल्दी से इसका कर लेते हैं, हमारे पास आई थिंक 20 मिनट्स हैं। तो ड्राई रन के लिए हमने स्टार्ट करना है, बेस है, लाइन वाइज जो भी होते हैं हम उसको कॉलम वाइज अपना ड्राई रन बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी बेस, फिर हमारे पास आ जाएगी पावर जो भी यूज़र इनपुट करेगा, फिर रिजल्ट की वैल्यू, ठीक है। फिर हमारे पास ये फॉर का लूप आएगा,
ठीक है, फॉर के लूप के अंदर देखिए हमारे पास आइट्रेशन क्या है, सॉरी, हमारे पास स्टेटमेंट क्या है कि उसने रिजल्ट को मल्टीप्लाई करना है, रिजल्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा रिजल्ट इटसेल्फ। यहाँ पे मैं एक्चुअली इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो तो मैं इसको वैसे ही लिख देता हूँ, बेस। ठीक है, फॉर लूप के अंदर हमने ये करना है, फिर हमने क्या करना है, जस्ट प्रिंट करना है अपना नंबर जो कि फॉर लूप के बाहर है। ठीक है, ये बात हमने याद रखनी है ड्राई रन करते वक्त। तो फिर एंड में हम प्रिंट लिख देते हैं, प्रिंट रिजल्ट। ऑल राइट, अब जल्दी से इसको लाइंस ड्रॉ करेंगे। ड्राई रन की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है, अब जैसे मैंने जो चीज़ आपको समझा दी है, जैसे मैंने आपको समझाया था कि पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स कैसे पता करेंगे, तो मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूँ कि उसका ड्राई रन बना के दिखाएं। ठीक है, तो एवरी टाइम यू शुड बी प्रिपेयर। अब लेट सपोज हम वही वाले एग्जांपल लेंगे ताकि हम अपने आंसर को कंपेयर कर सकें। ठीक है, तो बेस हमने क्या दी थी, 2, और पावर हमारी थी 5। ठीक है, आप लोग मेरे साथ सॉल्व करवाएंगे, कैसे सॉल्व होगा। अब देखें रिजल्ट की इनिशियल वैल्यू मुझे बताएं जल्दी, क्या है, 1। 1। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें ये फॉर लूप के अंदर आ गए। ठीक है, अब देखें रिजल्ट मल्टीप्लाई करना है रिजल्ट के साथ और बेस के साथ। तो मैं यहाँ पे बार बार नहीं लिख रहा, जस्ट इक्वल करके लिख देता हूँ। तो रिजल्ट की वैल्यू है 1, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है, बेस बेस हमारी क्या है, 2 है। ठीक है, अभी हमने रिजल्ट को प्रिंट करना नहीं है क्योंकि अभी हम लूप के अंदर काम करेंगे। ठीक है, एंटर करें। अब रिजल्ट की वैल्यू देखें क्या हो जाएगी, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, समझ में आ रही है बात। यस। अब देखें, अब रिजल्ट की वैल्यू हमारे पास क्या है, हेलो, 2 है। प्रिंट। ओके, प्लीज वेट करें, एक चीज मुझे यहाँ पे ऐड करनी है। सॉरी, मैं फिर से लिख देता हूँ। देखिए हमारे पास बेस है, ठीक है, और हमारे पास पावर है, देन हमारे पास है रिजल्ट। ठीक है, फिर हमारे पास ये आ जाएगा बेस। देन हमारे पास एक चीज और होनी चाहिए जो कि हम ये चेक करेंगे, आई की वैल्यू। ठीक है, आई की वैल्यू के हिसाब से हमारा लूप चलेगा ना। देन सबसे एंड में हमारे पास प्रिंट आएगा जो कि होगा रिजल्ट। ठीक है, ओके। सही है। अभी ऐसे ही रफ सा बना लेते हैं, टाइम कम है। तो अब देखें इनिशियल वैल्यू तो रिजल्ट की हमारे पास 1 है। ठीक है, अब इसने करना क्या है, हमारे पास रिजल्ट को मल्टीप्लाई करना है बेस से। तो मतलब 1 × 2 इक्वल क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, अब देखें आई की वैल्यू फर्स्ट आइट्रेशन पे क्या होगी, आई की वैल्यू कहाँ तक काम करेगी, जहाँ तक पावर चलेगी। ठीक है, पावर देखें हमारे पास क्या है,
5। ठीक है, पावर हमारे पास क्या है, 5 है। तो इसका मतलब आई की वैल्यू अभी हमारे पास 5 के इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, नो। ठीक है, अगर आपने कुछ कहना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज माइक म्यूट कर दे, नॉइज आ रहा है। ठीक है, ओके। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा ये घिचपिच हो गया, मैं यहाँ ऐसे ही लिख देता हूँ। ठीक है, आई इक्वल पी मैंने कर दिया, पी फॉर पावर। ठीक है, अब यहाँ देखें रिजल्ट की वैल्यू, जल्दी से मुझे बताएं क्या है, हो गई। ठीक है, रिजल्ट की वन। वैल्यू, वो तो फर्स्ट आइटरेशन में थी ना, जब वो 2 से मल्टीप्लाई टू। हुआ तो 2 हो गया। अब देखें रिजल्ट की वैल्यू है 2। अब मल्टीप्लाई किससे होगा, बेस से। बेस तो हमारे पास कांस्टेंट है 2, तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, अब देखिए क्या आई की वैल्यू पावर के बराबर हो गई, बताएं मुझे। नो। नो। तो यहाँ पर देखें, आई की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, फर्स्ट टाइम 1 थी। जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो 1 होगी। ठीक है, सेकेंड टाइम चलेगा तो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऐसा ही है। यस। थर्ड टाइम चलेगी तो और इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं i+1। ठीक है, i+1 मैंने यहाँ ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, जब यहाँ पे i की वैल्यू क्या थी, 1 थी। इनिशियली तो 1 थी ना, तो i+1 कितना हो गया, मतलब 1+1+1। तो यहाँ कितना हो गया था, 2। ठीक है, अभी ये इसकी इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस, सॉरी, 2+1 इक्वल हो जाएगा 3। अब देखें रिजल्ट की मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है ना, रिजल्ट की वैल्यू 4। अब रिजल्ट देखें किससे मल्टीप्लाई होगा, बेस से, तो 4 मल्टीप्लाई बाय बेस हमारे पास क्या है, टू। 2। क्या आई की वैल्यू पावर के इक्वल हो गई, नो। नो। इसका मतलब लूप अभी भी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, और ये 4 2 का क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना। यस। अब जब आई की वैल्यू इंक्रीज होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3+1 इक्वल 4। अब देखें रिजल्ट की वैल्यू मेरे पास क्या है, 8 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि 8 मल्टीप्लाई होगा बेस के साथ, जो कि क्या है 2, तो 8 2 16 हो जाएंगे। क्या अभी देखें आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है, तो इसका मतलब 8 है। आई की वैल्यू, फाइव आई है, हाँ। आई की वैल्यू 4 है ना यहाँ पे, 4 तो अभी इसका मतलब लूप दोबारा चलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे तो इसका मतलब अब इस आइट्रेशन के लिए आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4+1 इक्वल 5। सही है, तो अब आप यहाँ देखें कि रिजल्ट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी, 16। तो अब क्या होगा, 16 जब मल्टीप्लाई होगा, 16 × 2 इक्वल क्या हो जाएगा, 32। 32। अब आप मुझे ये बताइए, क्या आई की वैल्यू पावर के इक्वल हो गई,
आई की वैल्यू देखिए क्या है, अभी हमारे पास 5 है, ये रही 5। और पावर की वैल्यू यस हमारे पास क्या है, 5 है। तो इसका मतलब ये 5। पावर और आई की वैल्यू इक्वल हो गई, क्योंकि हमने रेंज क्या दी है आई को के पावर तक उसने रन करना है। तो इसका मतलब यस, अब हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। तो अब जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो आगे का वो प्रोसेस जो है इसको यहाँ रोक देगा। मतलब ये हुआ कि वो लूप को अब ब्रेक कर देगा। अब वो प्रिंट के अंदर जो भी है उसको प्रिंट कर देगा। अब प्रिंट क्या करेगा, रिजल्ट, रिजल्ट की फाइनल वैल्यू। रिजल्ट की फाइनल वैल्यू हमारे पास ये आई 32, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेट करके देखें 32 आया, तो अब वो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, 32 प्रिंट कर देगा, ठीक है। ओके। समझ में आ गया किस तरीके से पीछे वर्क हो रहा था। मैंने आपको ड्राई रन भी बता दिया और सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म में भी बता दिया, और कोड भी आपका हो गया, ठीक है। ड्राई रन का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि बाद में अगर प्रैक्टिस करें तो। स्क्रीनशॉट ले लें ड्राई रन का। ले लिया सर। ठीक है। अब जो है आपने ये जो मैंने कोड लिखा है, अब आप जल्दी से दोनों अपनी कोडिंग स्क्रीन पर ये कोड लिखिए, ठीक है। ओके। ये वाला कोड, ठीक है। और फिर मुझे ओके। बताएं, हमारे पास अभी 8 मिनट्स रह गए। सर मैंने लिख लिया। ओके हानिया, शो मी। आई एम स्टॉप शेयरिंग माई स्क्रीन। ठीक है। तो ये हानिया, इसको रन करें। ठीक है हानिया, इसको अगेन रन करें। ठीक है, अब इसको वैल्यू दें, कुछ पॉइंट में वैल्यू दें, लाइक 6.5, 2.5, एनीथिंग। ठीक है, अब इसको सिंपल इंटीजर वैल्यू दें। कोड चेंज ना करिएगा, ठीक है। सही है। तो इसका मतलब अगर आप फ्लोट यूज करते हैं तो वो इंटीजर के लिए भी वर्क करेगा, ठीक है। वेल डन कोड। अब देखें, ये ऊपर वाला कोड और नीचे वाला कोड दोनों ही हमारे पास किस लिए हैं, ताकि पावर कैलकुलेट कर सके, ठीक है। तो दोनों कोड आपने सेव रखने अपने पास, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक थी। हानिया, आप चाहें तो लीव कर सकती हैं। जब तक टाइम है मैं मुबशिर को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है। मुबशिर, मुबशिर आपने लीव नहीं करना है, अभी मुझे करके दिखाना है। ओके। सही है। अभी 6 मिनट, स्क्रीन शेयर। अभी 6 मिनट हैं आपके पास, ठीक है।
ओके। जब तक टाइम नहीं हो जाता आप कर लीजिए। स्क्रीन मैंने शेयर कर दी, लेकिन आपको सारी चीजें जहन में रखनी है, सारी खुद से। मुबशिर, आप कोशिश करिए कि आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़े। ठीक है, ये भी जी ज़रूरी सर। है। क्योंकि देखें, अगर टाइम ज़्यादा अभी तो देखें आप सीख रहे हैं ना, तो मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ, लेकिन आगे आपको टाइम लगेगा, तो ये आपके लिए इसमें मसले वाली बात है। ठीक है। आप अभी कौन सी क्लास में मुबशिर? मैं हूँ 5 में। 5 में, ठीक है। अब तो स्कूल के अंदर भी जो है ना कोडिंग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आई थिंक 9 में या 10 में, अभी तो टाइम है आपके लिए। मेरे स्कूल में तो नहीं हो रहा। जी। मेरे स्कूल में तो नहीं हो रहा। नहीं, बच्चों के लिए नहीं, सेकेंडरी क्लासेस में। अच्छा। तो आगे जब होगी तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों की लॉजिक क्लियर होगी ना, तो आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। क्योंकि देखें, पाइथन के अंदर तो हम यूज़ कर लेंगे बने बनाए मॉड्यूल, लेकिन दूसरी लैंग्वेज होगी C++, आई थिंक आप लोगों को पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे फिर आपको लॉजिक ही लगानी पड़ेगी। हाँ, हो गया सर। ठीक है, गुड। दिखाएं आप अपनी स्क्रीन मुझे। जी सर।
आप सारे कोड एक ही इसमें लिख रहे हैं फाइल के अंदर? जी सर। आपकी मैंने एक अलग से फाइल बनवाई थी ना। चलें मैं अभी, बनवाई थी लेकिन ये अभी इसको रन करें। इधर साइड में अभी बंद इसको, करूं। नहीं, अभी इसको जाहिर सी बात है दूसरी चीज़ों को आपको कमिट करना पड़ेगा, तो इसको करें। जी फिर बाद में आप जी। जब करेंगे तो अलग से आप बनाएंगे, ठीक है। ओके। अब जल्दी करिए, ऊपर वाला भी फिर आपको करना पड़ेगा। ये वाला तो बल्कि रिमूव कर दें, क्योंकि ये कोड गलत है, ठीक है। सिलेक्ट करें उसको और बैक स्पेस करें। जी, सही है। अब इसको रन करें। 1 मिनट और नीचे करें, नीचे करें। आपने कंप्लीट किया कोड? सही है। आपने रेंज नहीं दी है यहाँ पे, रेंज, हाँ, यहाँ पे ब्रैकेट, ठीक है। कोलन, कोलन से पहले, ठीक है, यहाँ पे जी, ब्रैकेट ओपन करें। क्या रेंज देंगे आप? कहाँ तक इसको कम कैलकुलेट करना चाहिए? नॉट 4, जस्ट अभी हमने सीखा है ना, जहाँ तक उसकी पावर होगी वहां तक उसको कैलकुलेट करेगा। तो रेंज में क्या आना चाहिए? ठीक है, पावर एंटर करें, ठीक है। तो अब आपका कोड रन हो रहा है, सही है। अब नेक्स्ट जी टाइम, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप जब करेंगे तो एक अलग से फाइल क्रिएट करिएगा, ठीक है। ओके। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।